आम खबर से आपको आगाह करें। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर 290 रुपए की सतह पर पहुंच गया है और डॉलर 5.15 रुपए महंगा हुआ है। डॉलर 11 अप्रैल को 288.42 रुपए की गुज़िश्ता बुलंद तरीन सतह को अबूर कर गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद रहमानी, बताइएगा इस वक्त डॉलर जो है वह बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। जी, इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 290 रुपए की सतह पर इस वक्त ट्रेडिंग कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 5.15 रुपए महंगा होकर इसके अलावा डॉलर 11 अप्रैल को 288.42 रुपए की गुज़िश्ता बुलंद तरीन सतह को अबूर कर गया। इसका दूसरी जानिब हम देखें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी जो कारोबार है वो उसका सिलसिला जारी है। KSE 100 इंडेक्स में 26 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और इस वक्त जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 41,398 पर जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर भी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 5.15 रुपए महंगा होकर जो है वो 290 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त जो है वो डॉलर ट्रेडिंग कर रहा है। जी, 5 रुपए 15 पैसे डॉलर महंगा हुआ है। क्या इस वक्त तो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके बायस ये असर पड़ा है? हम देख रहे हैं कि इंटरबैंक में डॉलर जो है वो बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। जी, जो मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम है उसमें सरमायाकार, कराची के ताजिर, उसके अलावा दीगर जो इकनॉमिकल जो हब है कराची का, उसमें ताजिर तो परेशान है, लेकिन जो डॉलर है उसमें जो पाकिस्तानी मईशत है रुपए की कदर में मुस्तकिल गिरावट हो रही है। डॉलर का बढ़ना और रुपए की कदर में गिरावट इस बात का मजहर है कि पाकिस्तानी मईशत को मजीद खतरात लाक होंगे और डॉलर के बढ़ने से जो कर्जे हैं उसमें भी इजाफा होगा और उसके अलावा जो मईशत है उसको मजीद खतरात लाक हो जाएंगे। रुपए की कदर में गिरावट होगी, डॉलर बढ़ेगा तो यकीनन मईशत को खतरात मजीद लाक होंगे। तो जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसके अंदर ठहराव आएगा तो मईशत जो है वो उसका पहिया रवा दवा हो सकेगा। जी खुर्शीद रहमानी, ये भी बताइएगा दीगर क्या फैक्टर्स हैं कि एकदम इतना बड़ा इजाफा हम देख रहे हैं। तारीख की बुलंद तरीन सतह है ये, डॉलर का जो रेट 290 रुपए पे पहुंच गया। जी, तारीख का बुलंद तरीन सतह के जो रेट है उस पर गुज़िश्ता कई दहाइयों से डॉलर जो है वो एक स्टेगनेंट पोजीशन पर नहीं आ रहा। उसकी कई वजूहात सामने आ रही हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी जो वजह इस वक्त भी चल रही है जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसकी वजह से जो हमारे सरमायाकार हैं वो परेशान है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद है, LCs का ना खुलना, उसके अलावा दीगर फैक्टर्स भी इसमें शामिल है जिसमें कराची की जो सूरत हाल है, मुल्क की मजमूई सूरत हाल है, उसमें भी जो सरमायाकार हैं वो हमारे परेशान है। ये सारी सूरत हाल है जिसमें सरमायाकार ये चाहता है कि मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसके अंदर कोई दमाम आए, कोई मुस्तहकम पोजीशन आए तो वो अपना सरमाया जो है वो इन्वेस्ट करें। सरमायाकार इस वक्त खौफ की फिजा के अंदर मुब्तला है और वो ये चाह रहा है कि सरमाया कम इन्वेस्ट हो। जब सरमाया कम इन्वेस्ट होगा तो मुल्क में जो सरमायाकारी है, मुल्क की जो मईशत है वो किस तरह तरक्की करेगी। तो यकीनन रुपए की कदर गिरावट का शिकार होगी और रुपए की जब कदर गिरावट का शिकार होगी तो यकीनन डॉलर और जो डॉलर को जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग हैं इस पर भी कोई असर हासिल इस पर कोई लाएअमल नहीं किया जा रहा। जो डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग करते हैं इस पर भी गुज़िश्ता 3 से 4 माह कबल भी गवर्नर स्टेट बैंक ने ये कहा था कि जो डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, जो निजी बैंक मुलविस हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनके नाम शाये किए जाएंगे। लेकिन अब तक कोई ऐसी सूरत सामने नहीं आई है, अब तक कोई ऐसे नाम सामने नहीं आए। कौन से ऐसे बैंक हैं जो डॉलर की लेन देन में डॉलर को रोकते हैं, डॉलर को महंगा करते हैं। इस सारा जो मैकेनिज्म है इस पर स्टेट बैंक को एक्शन लेना होगा। इस पर जो मईशत के माहिरीन उनको ये कहना था कि जो डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग करते हैं उसके खिलाफ जो है वो सख्त किस्म का जो है एक्शन लेना होगा और बरबूत को लाएअमल इख्तियार करना होगा जिसमें रुपए की कदर में इजाफा हो। जी, अब पहले सरमायादार का एतमाद जो है वो जाहिर है यकीनी तौर पर जो डॉलर का रेट था उसकी वजह से मुकम्मल नहीं हो पा रहा था और जिसकी वजह से हम देख रहे थे कि स्टॉक एक्सचेंज पे भी उसके असरात मुरतब हुए हैं। मगर डॉलर का जो रेट बढ़ रहा है ये तो पहले ही जो सरमायादार है वो अदम एतमाद का शिकार है। अब मजीद जो है इन्वेस्टमेंट से विड्रॉल होगी, मजीद स्टॉक एक्सचेंज पे भी इसके असरात मुरतब होंगे। जी, स्टॉक एक्सचेंज तो मुस्तकिल हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 2 से 3 माह हो चुके हैं स्टॉक एक्सचेंज की जो सूरत हाल है वो कोई मुस्तहकम पोजीशन पर नहीं आ रही। उसकी वजह यही है कि जो हमारे सरमायाकार हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो सरमाया इन्वेस्ट करते हैं उसमें कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो मुस्तकिल अच्छे जो रेट देते हैं, लेकिन मुस्तकिल जो स्टॉक एक्सचेंज के जो रेट है, जो इंडेक्स है वो कोई खास हमें बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब ये मजमूई जो सूरत हाल है इस पर तो
जो सोचना चाहिए, इस पर जो हमारे मईशत के माहिरीन है, हुकूमत है, उनको मिल बैठना होगा और इस तरह की जो सूरत हाल है उस पर कोई लायामल इख्तियार करना होगा कि मुल्क की जो मईशत है वो किसी सिमत बढ़े। यहाँ का जो ताजिर है वो परेशान है। ये हमारी कई ताजिरों से अब भी बात हुई है और मुस्तकिल इस पे गुफ्तगू रहती है। वो इस बात से परेशान है कि हुकूमत जो है इस पर तवज्जो नहीं दे रही। जो कराची का ताजिर है वो मुख्तलिफ मराहिल से गुजर रहा है। यहाँ की इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, यहाँ पर ताजिरों की बात सुनी नहीं जा रही। वो मुख्तलिफ उनके वफूद जो है वो वफाकी हुकूमत से रब्ता भी करते हैं, लेकिन कोई खास मौसर हिकमत अमली, मौसर कोई वाज़े वफाकी हुकूमत से कोई वाज़े पैगाम नहीं आ रहा कि जो कराची की जो मईशत है, कराची की जो सियासत, कराची की जो ताजिर हैं, उनके साथ मिल बैठ के कोई ऐसा लायामल इख्तियार किया जाए जिससे मईशत का पहिया जो है वो चलता हुआ नजर आए। जी खुर्शीद रहमानी साहब, एक तो फितरी रुझान है जो हमारी मुआशी सूरत हाल है जिसके बाद डॉलर महंगा हो रहा है। दूसरा, जिसे आपने जिक्र किया, ब्लैक मार्केट भी उसमें फ़ायदा उठाती है और वो उसमें मजीद जो है आग पर तेल डालने के मुतरादिफ है। उसके हवाले से भी क्या कोई इक़दाम सामने आए माजी में या माजी करीब में, जो कि हमारे वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कुछ ऐलानात किए थे? कराची में कोई ऐसी सूरत हाल आपको दिखाई दी उस माफिया के खिलाफ सरगर्मियों की? देखिए, जो डॉलर की हमने जो बात की उस पर गवर्नर स्टेट बैंक ने ही कहा था कि जो निजी बैंक इसमें मुलव्विस हैं उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। उसकी रिपोर्ट भी मुरतब हो गई थी और गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा था कि उनके नाम भी हम मीडिया को बताएंगे कौन से ऐसे बैंक हैं जो मुलव्विस हैं। वो बदकिस्मती से अब तक वो लिस्ट जो है वो सामने नहीं आ सकी है और ना ही कोई ऐसी कार्रवाई हुई जो हमें इल्म हो जिस बात का निजी बैंक मुलव्विस हैं, जिसमें उनको उन्होंने बताया नहीं कि कौन से ऐसे बैंक मुलव्विस हैं। लिस्ट मुरतब कर ली गई, रिपोर्ट मुरतब कर ली गई, लेकिन कोई ऐसी नाम सामने नहीं आया कौन से ऐसे निजी बैंक हैं जो मुलव्विस हैं। उनके नाम अभी तक सामने नहीं आ सके हैं कि भाई कौन से ऐसे बैंक थे जो मुलव्विस थे और वो डॉलर की लेन देन में जो ब्लैक मार्केटिंग है उसमें मुलव्विस थे। लेकिन अब तक कोई ऐसी वाज़ेह सूरत सामने नहीं आ सकी जिस पर ये कहा जा सके कि अब जो है वो स्टेट बैंक ने कोई मौसर हिकमत अमली इख्तियार की है और डॉलर की जो ब्लैक मार्केटिंग है वो रुक सके, जिसकी वजह से डॉलर जो है वो नीचे आए और रुपए की कदर में बेहतरी आ सके। इसके साथ साथ खुर्शीद रहमानी साहब, एक जानब निजी बैंक का जिसका आपने जिक्र किया, स्टेट बैंक ने अभी तक फहरिस्त न तैयार की है न सामने लाए हैं। इसके साथ साथ कुछ मनी एक्सचेंजर्स के हवाले से मुल्क के कुछ इलाकों में कुछ इकदाम किए गए थे, उन पर क्रैकडाउन किया गया था। क्या कराची में भी ऐसा हुआ? देखिए, जो क्रैकडाउन है वो तो माजी में मनी एक्सचेंजर के खिलाफ होता रहा है और उसमें कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। FIA ने उसमें हिरासत में लिया था और फिर उनसे पूछगछ के बाद जो है वो ये बात फिर उस पर जो है वो लोगों से पूछगछ की थी। जो मनी एक्सचेंजर है कराची में जो डॉलर की और दूसरे दीगर ममालिक की करेंसी का जो लेन देन का कारोबार करते हैं उनके खिलाफ जो है वो FIA ने तहकीकात की थी। लेकिन तहकीकात क्या हुई और उनसे क्या मालूमात दी थी वो उस पर भी मीडिया को कोई आगाह नहीं किया गया। जो गर्देशी कर्जे हैं वो मईशत पर यकीनन बोझ हैं। तवानाई के शोबे में भी गर्देशी कर्जों की में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। एक संगीन मसले की सूरत सामने आ रही है जो मुल्क की मईशत के लिए एक बड़ा चैलेंजेस है। गर्देशी कर्जों में इजाफे की बड़ी वजह महंगाई, बिजली और इसकी चोरी, लाइन लासेज। वजारत तवानाई ने इस हवाले से जो कौमी असम्बली है उसके आधार शुमार पेश करते हुए ये प्राप्त किया था कि दिसंबर 22 में गर्देशी कर्जों का बोझ